पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 68,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 508 पॉइंट्स इजाफे से 68,264 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 67,756 पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी। डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 80 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 6 नकाती एजेंडा ज़ेर गौर। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ मुआशी उमूर पर बातचीत। कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी दी जाएगी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी PTI शेख रशीद और दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। 6 जून को सुनाया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, मौजूदा हालात में उनकी खामोशी ज़्यादा अहम है। हौसले और सब्र से मामलात को डील करना चाहिए। खतूत का मामला बहुत हसास है। जजेस खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। भरपूर मज़ाहमत करेंगे। PTI रहनुमा बाबर अवान का दावा। बोले, जजेस हमारे हीरो हैं, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मौजूदा हुकूमत एतमाद और मईशत को बहाल नहीं कर सकती। मुल्क में फौरी तौर पर नए इंतखाबात कराए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूं। असूली तौर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। परवेज़ इलाही के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। ज़राए के मुताबिक अमराज़ क़ल्ब, मेडिसिन, मेदा, सीना, जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स बोर्ड में शामिल। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के दिल के टेस्ट भी किए जाएंगे। महकमा सेहत KP का बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत को खत। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का खत में बुशरा बीबी को जहरीली खुराक देने से मुतल्लिक खबरों पर इजहार तशवीश। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर्स का पैनल बुशरा बीबी का मुआयना करना चाहता है। मुआयने के बाद जहर दिए जाने की तस्दीक या तरदीद हो सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी इश्तराक कार जारी रखने पर इत्तफाक। ब्रीफिंग में बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2,457 मिलियन डॉलर के 11 तरक्याती प्रोजेक्ट्स जारी हैं। दोनों रहनुमाओं ने अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की भी मुलाकात हुई। मरियम नवाज के अवामी खिदमत के विजन को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे की पायदार तरक्की और अवाम की फलाह के लिए मेगा मंसूबे ला रहे हैं। पाकिस्तान रिफॉर्म्स पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की सियासी जमात का नाम फाइनल। ज़राए के मुताबिक 15 मई को नई सियासी जमात का बाकायदा ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमात रजिस्टर्ड करवाने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे किए जाने लगे। अमरीका का पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप मजीद बढ़ाने का अज़्म। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी शराकतदारी हमारी तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी। तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की कैश इमदाद पर मैथ्यू मिलर ने कहा, ये यकीनी बनाएंगे कि इमदाद ज़रूरतमंद तक ही पहुँचे। अगर कोई तशवीश हुई तो हमारे पास मंसूबे और प्रोटोकॉल मौजूद हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की टैक्स वसूली पर इजहार तशवीश। कहा, घरों पर सालाना म्यूनसिपल प्रॉपर्टी टैक्स दूसरे बड़े शहरों के बराबर लाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स निर्ख दूसरे सूबों के मुकाबले में बहुत कम है।
रमज़ान और मुबारक के आखिरी हफ्ते में भी महंगाई में कमी ना आ सकी। लाहौर में दर्जाए दोम का प्याज 160 के बजाय 240 रुपए में बिक रहा है। 35 रुपए वाले आलू की कीमत 60 रुपए किलो वसूल की जाने लगी। ईरानी सेब की कीमत 350 रुपए किलो। केले भी रेट लिस्ट से 60 रुपए ऊपर करके 220 रुपए दर्जन में फरोख्त। छोटी ईद की बड़ी खुशियां समेटने की तैयारियां। बाजारों की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। खवातीन और बच्चे सबसे आगे। कोई रेडीमेड सूट तो कोई मैचिंग दुपट्टा लेने पहुंची। दुकानदार भी रश के बायस फौरी रेट बनाने की कोशिशें करने लगे। मर्द हजरात ने भी इस बार रिवायती शलवार कमीज की जगह लाइट फैंसी और दीदा सेब रंगों के कुर्ते पहनने की ठान ली। फैसलाबाद में कुर्तों की दुकानों पर रश। उधर दर्जियों ने भी मौका गनीमत जानते हुए अब सिलाई डबल कर दी। 1500 के बजाय 3000 मांगने लगे। हुकूमत का ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का ऐलान। छुट्टियां बुध 10 अप्रैल से 13 अप्रैल हफ्ते तक होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर छुट्टियों की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। मुमताज़ एंकर जुनेद इकबाल ने क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डाली। मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर में आदात की कवाली भी सहर ट्रांसमिशन की शान। सुनने वाले सर धुनते रहे। मुल्क को आइन दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। आलमी सियासत का धारा बदला। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी। गड़ी खुदा बख्श में मज़ार पर कुरान ख़्वानी का एहतिमाम होगा। रमज़ान के 22 बरसी की मरकज़ी तकरीब 14 अप्रैल को होगी। सिंध हुकूमत का सूबे भर में आम तातील का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश थी। भुट्टो शहीद की फ़िलासफ़ी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मिशन था, जिसके नेगहबान अब बिलावल भुट्टो हैं। काकोल में कौमी क्रिकेट प्लेयर्स का फिटनेस कैंप एक दिन पहले ही खत्म करने का फैसला। 7 अप्रैल को क्रिकेटर्स अलविदाई इफ्तार डिनर के बाद घरों को रवाना हो जाएंगे। 2 हफ्तों पर मुहित ट्रेनिंग में खिलाड़ियों की जिस्मानी फिटनेस पर फोकस है। कैंप खत्म होने पर न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम का ऐलान होगा। और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में रिक्रूट कांस्टेबल्स की 64वीं पासिंग आउट परेड। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कामरान खान ने मुआयना किया। सूबे भर से ताल्लुक़ रखने वाले 682 रिक्रूट कांस्टेबल्स पास आउट हुए।